के वाक्य के अर्थ के अनुसार बानर बनने में इस समय परम हित, इस समय बानर बनने में परम हित शंकर भगवान ने मोह कर दिया। जब बानर बनने में नरक का परम हित है, तब वो बानर बनने में मेरा भी परम हित है। बानर बनने में मेरा भी परम हित होगा, तो क्यों नहीं नारद के साथ साथ मैं भी बानर बन गया। लेकिन कोई कोई नुस्खा व्यक्तिगत हो, ये दवा आपको दूसरा लोग सुनते भी तो वही दवा मेरे लिए नहीं। अब वो कौन लोग का रोगी है, तुम कौन रोगी हो, कहीं इसमें संदेह हो जाए, नहीं वाला नुस्खा तुमने अपने ऊपर क्यों लागू कर लिया। तब अभी थोड़े दिन कम खाते रहना चाहिए, अभी बानर बनने की उतावल नहीं करूंगी। हाँ, इसी दिन अगर सार्वजनिक घोषणा हो जाए कि बानर बनो, बानर बनो, देवताओं बानर बनो, इसी में पर देख रहे, तब देखी जाए। शंकर भगवान ने नोट कर लिया कि भगवान के इस कथन के अनुसार बानर बनने में हित बड़े है, तो मैं भी बानर बनना चाहूंगा। लेकिन बानर बन के क्या करना है? प्रभु की सेवा करेंगे। बानर बन के कामी बानर, क्रोधी बानर, लोभी बानर, मोही बानर की धूम नहीं अदा करनी है। तो कौन सा बानर, कैसा बानर बनना है? बोले बानर तनु घर घर में जाई, बानर तनु घर घर के धरती पर जाओ और हरिपद सेवा करो। हरि के चरण की सेवा करो, सेवा का अवसर मिलेगा। भगवान शंकर यही चाह रहे हैं, इस प्रभु की सेवा का अवसर मिले। सर्वेश्वर जो प्रभु में हृदय में विराजते हैं, जो स्वरूप को शिष्यों को बना, उनकी सेवा का अवसर मिले। और सेवा किस रूप में? बोले बानर तनुधरी हरिपद सेवा हो जाए। बस शंकर भगवान ने लोग कहीं रंचिए देवनी है सिखाए, बानर तनुधरी नहीं हरिपद सेवा। बानर का संग करके हरि की सेवा का सुख प्राप्त करो, हरि की सेवा का अवसर प्राप्त करो। हरि की सेवा मिल गई, इससे और अधिक प्राप्त की वस्तु कोई होती ही नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखेन होना चाहिए। इसलिए बानर तनुधरी नहीं हरिपद सेवा हो जाए। शंकर जी ने नोट कर लिया, अर्थात और लोग थोड़ी देर भी करेंगे बानर बनने में और प्रभु की सेवा में, और लोग आलस भी करेंगे, थोड़ा विलंब भी करेंगे, तो मुझे तो तनिक विलंब नहीं करना है। वही नाथ ने ब्रह्मा जी से पूछ लिया, आप किस रूप में पधार रहे हो? मैं पधार नहीं रहा हूँ, मैं पधार चुका हूँ इस रूप में। बोले जामन बन गए, अब शंकर भगवान बजाय बानर के रूप में मुझे अवतरित होना है, प्रकट होना है, जन्म लेना है। कहाँ जन्म लोगे? बोले किसी बंधुरिया के किसी बानर के यहाँ जन्म होगा, तो किस बानर के यहाँ और किस बंधुरिया के गर्भ से? बोले केसरी नाम के बानर। ये अंजना नाम की पत्नी तप कर रही है। किस लिए तप कर रही है? बोले कि भगवान का प्यारा भक्त मेरे कोख से पैदा हो,
जो सकल गुण निधान हो, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, जो वानराणाम हरीशम, ऐसा पुत्र मेरे लिए था। ऐसा पुत्र मां को चाहिए और ऐसी मां भोलेनाथ को चाहिए। इसलिए सौदा जल्दी पड़ गया। इसके बाद प्रसंग हम लोग गीत स्वरूप में गाएंगे। ये पिछले साल गाया जा चुका है, लेकिन आप भूल रहे होंगे, सबके पास कैसे नहीं होगी, इसलिए फिर से याद दिलाने के लिए, उस भाव को ताजगी में लाने के लिए उस गीत को दोहरा रहा हूँ जो पिछले साल गाया गया है। सोहर फूल, किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है। हनुमत जन्म के उपलक्ष्य माता अंजना के रूप से हनुमान जी प्रकट होने वाले हैं, रुद्रदेव प्रकट होने वाले हैं। इसलिए सोहर धुन, सोहर धुन बड़ा मनोहर होता है। अब हम लोग एक गीत के माध्यम से इस प्रसंग को स्मरण करेंगे। भोजपुरी भाषा का गीत है, लेकिन अर्थ समझ में आता रहेगा क्या क्या हो चुके। धनी मैया अंजनी के कोठिया में, उधर धनी मैया अंजनी के कोठिया में शंकर जी निवास कैले हो। धनी मैया अंजनी के कोठिया में शंकर जी निवास कैले हो। ललना बहुत दिन रही भगवान, और भगत हो के भक्ति करम हो। ललना बहुत दिन रही भगवान, भगत हो के भक्ति करम हो। ललना बहुत तो रही भगवान, और भगत हो के भक्ति करम हो। शंकर जी भगवान है, जी भगवान है। गणता करो वंदे पार्वती परमेश्वर, ईश्वर, ये परमेश्वर है। हमारे वृंदावन वाले गुरुदेव आप श्री भगवान क्यों सुनारायण, उस समय यही नाम आज्ञा होते। तो शंकर जी तो भगवान है ना, मानते ही भगवान वही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं ना, लेकिन प्रमाण से देखते हैं उन्होंने भगवान होकर के वो भक्त बनने के लिए डाला। इससे ध्वनि निकलती है कि भगवत्ता उनको प्यारी नहीं लगी, बल्कि भक्त बना उनको प्यारी किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ना, प्रमाण तो उनको भगवत्ता अच्छी नहीं लगी होगी, तब न वो चैतन्य निमाई बन करके भक्ति करने के लिए ज्यादा ही लोग जो होंगे। तो हाँ, बात तो ऐसी ही लगती है। कार्य में भगवान भक्त होने के लिए तरस रहे हैं, तो आज इन जीवों को क्यों ऐसी सूझ रही है कि हम भगवान बन करके और अपनी पूजा करें। खेद है उन लोगों के प्रति जो आज भगवान अपने को घोषित करके और अपनी पूजा कराते हैं। अपनी पूजा कराओ गुरु के नाम पर तो कोई बात नहीं, लेकिन राम को होते हैं जी, कृष्ण को होते हैं जी, ऐसा करके स्वरूप एक अवतार स्वरूपों की भर्त्सना कर करके और अपनी पूजा कराते हैं।
कहा करते थे कि जब ये शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण ये भगवान होकर के भी और भक्ति करने के लिए लालच नहीं कारों में, तो आज जीव भगवान बनने के लिए क्यों बेचैन हो रहा है? श्री चैतन्य देव से पूछा गया काशी में, प्रकाशानंद सरस्वती जी के द्वारा आपका परिचय, बोले ना हम मित्रो न नरपति न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्रो वैश्यो न शूद्रो लोवा वर्णी न चतुर्पति न कुर्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ। लोवा वर्णी न चतुर्पति वानप्रस्थो देव वानप्रस्थी हूँ न सन्यासी हूँ। आखिर हो क्या? बोले किंतु कौप्यन्निके परमानंद पूर्णामृता है गोपी भर्तु पद कमलो दास दासानुदा। एक परमानंद सिंधु है, उसमें खिला हुआ एक दिव्य कमल है, सौर परामकरण से संपन्न होता है। गोपी भर्तु पद कमलो, गोपीनाथ जो कहलाता है, राधा कांत जो कहलाता है, उसके खिले हुए चरण कमलों के दासों का अनुवाद होता है। भगवान श्री कृष्ण गोपी भक्त दास दास कहने के अपना गौरव करते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर लालच हैं, मैं बानर बनूं और बानर बन करके हरिपद सेवू जाए, प्रभु की सेवा का सुख प्राप्त करें। ईश्वरता अच्छी नहीं लगी, हो सकता है आप उनको पागल कर सकते हैं। कई लोग जंग भी करते हैं, एक पागल बोले नाम शियोले भाई, उन पागलों के साथ अपने को मत मिला देना। और तुम पागल बड़ी एक्टिव पागल कैलाश से भोला नाथ गोसाई, एक पागल कैलाश में रहता है भोला नाथ गोसाई, उसमें क्या पागलपन है? एक्टिव पागल वृंदावन में, एक्टिव पागल कैलाश से भोला नाथ गोसाई। की पागल कौन? बोले कि विष्णु के सर्वस्व समर्पित ये बात इतना के बाद और अपना भी सुना तक तो सौंप देता है। बोले मैं तो आपका सेवक होने के होना और आप जगन्नाथ जगन्नाथ आप जगन्नाथ। दूसरा पागल बोले ऐसी पागल वृंदावन मंदिर कन्हई दादी पागल कौन? बोले कि ऐसी पागल वृंदावन में मंदिर कन्हई अपना के नौकर साजे राजा साजे लाई अपनी रानी को राजा को सिंहासन पर बैठा देता है और उसके चरणों में झुक करके सिखाई याचना और आत्मकी पागल नवकी पे गौरव में मिटाई दूसरी पागल नवकी पे गौरव में मिटाई। इनका क्या पागल बोले अपना का चाहिए बोलो भाई अपना कैसे दे आए भाई बोलो भाई ये बोले ना इसी भाव में भाव करके माता अंजलि के पोतिया शंकर जी निवास हो माता अंजलि के पोतिया शंकर जी निवास हो ललना अब तक तो भगवान भगत हो के भक्ति
वंदना पर्वत शिखर पर बैठ करके तप कर रही है। मैया के मन में मनोरथ बहुत दिन के लोगवन हो। ललना प्रभु के भगत होके पूत सकल गुण आदर। ललना प्रभु के भगत होके पूत सकल गुण आदर। ललना प्रभु के भगत होके पूत ऐसा सकल गुण आदर भगवान की भक्ति करे। और भोलानाथ सोच रहे हैं कि ऐसी कोई मां मिल जाए जिसके गर्भ से मैं जन्म लेकर के बानर रूप में सेवा का सुख प्राप्त करूं। तो भोलानाथ सोचे दिन रात कोनो ऐसन संजोग बने, ऐसन संजोग बने हो। ऐसे ही कहीं जाकर तुम पड़ेंगे किसी के कोप में नहीं। थोड़ा दिन रात सोचते हैं कि ऐसा संयोग बन जाता। थोड़ा रात सोचे दिन रात कौन ऐसे संयोग बने हो। ऐसा संयोग ललना प्रभु जी के होके अवतार हम सेवा के आनंद पानी हो। सेवा करनी प्रभु ने घोषणा कर दी जनगर
कहा उनकी कश्यप स्पष्ट रूप से बात आ गई प्रकाश में और बोलने की यही कुछ चाहते थे। भोलानाथ सोचे दिन रात दोनों ऐसे संजोग बने। दशरथ कौशल्या के अवतरित होना है। अग्नि प्रदत्त चर्म को माध्यम बना करके और मैं किसको माध्यम बना करके अवतरित हो हनुमान के भोलेनाथ मैं किसको माध्यम बनाऊं? तो प्रभु ने कहा घबरा रहे हो मैं आपके अवतार में भी माध्यम बना रहा हूँ, एक भरत को भेज रहा हूँ, तब करेगा और तब करने के बाद आप पूछना क्या चाहते हो तो कहेगा कि यस यस कर्म से श्रीनिवास के इसके जिसके सिर पर मेरा हाथ जाए उसका सत्यानाश हो जाए। आप एवं वस्तु कह देना और उसके बाद आप ही के माध्यम पर हाथ धरके आप ही का सत्यानाश करने के लिए दौड़ेगा। फिर आप मुझको पुकारना और मैं आकर के संयोग बना दूंगा और आपका अवतार हो जाएगा। बस लीला इसलिए प्रभु की प्रेरणा से शिव भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी शिव भोले भंडारी बाबा शिव भंडारी शिव भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी शिव भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी। भस्मासुर ने करी तपस्या भस्मासुर ने करी तपस्या सिर पर हाथ धरो भस्म हो सिर पर हाथ धरो भस्म हो भगवान प्राप्ति के बाद बताया गया है सबसे सुंदरी स्त्री कौन है? त्रिपुर सुंदरी कला की पार्वती जो कहाँ रहती है शंकर की कैलाश पर रहती है उन्हीं को छापा मारने कर लेकिन जब तक शंकर रहेंगे तब तक तो पार्वती हाथ नहीं लगेगी। इसलिए शिव के सिर पर हाथ धरने को मंदिर दुष्ट विचारी दुष्ट विचारी भागे अरे अरे ये क्या कर रहा है? बोले आपका दिया हुआ आजमा रहा हूँ, इतनी सत्यता है इसमें। अरे
मेरा वरदान मुझे ही पुराना है या बोले हो भगवान भोलेनाथ भावे कहाँ भागोगे? तो जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे माथे पर हाथ धर के मांगू। क्यों? बोले गौरी हर लाल सब श्रीमद् भागवत का वाक्य आपकी पार्वती को छेड़ना। बात परेशान हो गया और ये पिंड नहीं छोड़ रहा है। अच्छा खेला मिला, अच्छा भक्त मिला, तब प्रभु को पुकारा दो बुझाओ जटाए कैसे आए? वो कल में तो आए ब्रह्मचारी बन गया। और दूसरा सुनिए सुनिए सभी मुंडन जा रहे हैं जो उनकी पार्वती को छीनिए। आप ये हो आप कैसे जगाओ उनको? उनके सिर पर हाथ कर दूंगा पागल सिर पर हाथ धरने पर तो और आशीर्वाद हो जाता है। और जगह होता होगा उन्होंने कहा है इसके ऊपर तेरा हाथ जाएगा तो सत्यानाश होगा। बस उन्होंने कह दिया और विश्वास कर लिया तुमने। जब से दक्ष प्रजापति ने शाप किया है और भान भक्तों खाने लगे हैं तब से उनकी बुद्धि ठिकाने लगी है। उन्होंने कह दिया अपने विश्वास कर लिए। आजमा के देखे हो कि नहीं? बोले उनको पहली बार उन पर आजमाने जा रहा हूं। सोच ले संसार को जलाने भर की आग उनकी खोपड़ी है। दूसरी आंख खोलती तो संसार बन जाता है। उससे भी तेज आंख वाली आग होगी तब न चलेंगे। है तेरे हाथ में इतनी तेज आंख नहीं पड़ा जा रहे हैं। वाली आग से नहीं मिले तेरे हाथ की आग से जलेंगे नहीं जलेंगे। पहले आजमाइश तो कर लेता। बोले कहाँ आजमाइश करें? बोले स्व शिवसी हस्तम हाथ ले जाकर के देख हाथ में नहीं जल गया तो आज एकदम बचाना नहीं, थोड़ा ऊपर रखना, ऊपर रखना। आंख लगे तो हटाना नहीं। आगे भगवान की बातों में और कुछ तो अपनी तरफ से ले और कुछ अच्छा से बस छिन्न भिन्न पालों करते हैं। और श्री शिव पुराण वाले ग्रंथ में कल की चर्चा आई है कि भगवान ब्रह्मचारी बन वो पार्वती को चाहता है ना, इसलिए पार्वती जी का रूप धारण किया भगवान नारायण ने। जानने वाला कहाँ है? शंकर जी को जलाने के लिए तो उनकी पत्नी पार्वती को छीना है। पार्वती को तुम्हारी सेवा में उपस्थित तुम पार्वती हो, बड़ी सुंदरी हो। तो